हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली के विषय में अध्ययन करेंगे। वैयक्तिक अनुदेशन का मतलब ये है कि छात्र का व्यक्तिगत रूप से छात्र को निर्देश देने से संबंधित है। अगर हम और सामान्य भाषा में बात करें तो हर छात्र अपने आप में विशेष होता है। प्रकृति हर चीज़ों को एक दूसरे से अलग बनाई है, उसमें विभिन्नता रखी है। उसकी योग्यता, क्षमता, बुद्धि, क्रियाकलाप, व्यवहार विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न रूपों में, विभिन्न गतिविधियों में, विभिन्न प्रकृतियों के रूप में उत्पन्न की हुई है। यही कारण है कि प्रकृति की विभिन्नता, एक दूसरे की आवश्यकता और एक दूसरे का महत्व, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का विकास या एक दूसरे के साथ अपने विभिन्न योग्यताओं, क्षमताओं का प्रदर्शन के साथ विभिन्न स्तरों पर विकास या स्थिति को देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करें वैयक्तिक अनुदेशन का तात्पर्य होता है कि छात्र को व्यक्तिगत रूप से अधिगम के लिए जो निर्देश दिया जाता है उसको वैयक्तिक अनुदेशन कहते हैं। इस अनुदेशन में जिस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है उसको, जिस विधि का, जिस पद्धति का, जिस विज्ञान के नियम का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रणाली कहते हैं। यानी व्यक्तिगत रूप से छात्र को अधिगम कराने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं, निर्देश देने में जिन गतिविधियों का, जिन प्रणालियों का, जिस सिद्धांतों का पालन किया जाता है उसी को ही हम वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली कहते हैं। आइए इसका पहले इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग अर्थ को देखते हैं। अब उस अर्थ को व्यवस्थित रूप से हर पहलुओं पर चर्चा करते हुए देखते हैं। अर्थ समझ जाएंगे तो आप परिभाषा चाहे किसी की रट लीजिए, चाहे किसी की पढ़ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी अब मेरे चैनल को चलाने के लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। चलते हैं। विद्यार्थियों के, यानी जो छात्र है जो अधिगम करता है, यानी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का परीक्षण, यानी उसके पास योग्यता क्या है, उसके पास बुद्धि, उसकी रुचि, उसकी ध्यान, उसका जो भी है व्यक्तित्व परीक्षण, उसके चाहे हम साक्षात्कार विधि का प्रयोग करके करें, चाहे प्रश्नावली विधि, चाहे अनुसूची विधि या कोई अन्य विधि का हम प्रयोग करें, चाहे जो विधि का प्रयोग करें, यानी छात्र का, विद्यार्थी का व्यक्तित्व का परीक्षण करते हुए जो हम निर्धारित करते हैं कि इसकी यह योग्यता, यह क्षमता है, यानी विद्यार्थी के व्यक्तित्व का परीक्षण करने के पश्चात व्यक्तिगत रूप से उसको अधिगम कराने के लिए जो आप निर्देश देते हो, यानी गाइडलाइन देते हो, जो आप सहायता करते हो या जो आप आदेश देते हो, उसी को कहा जाता है वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली। इसको फिर से देखिए। विद्यार्थी का व्यक्तिगत रूप से व्यक्तित्व परीक्षण करने के पश्चात उसके अधिगम में वृद्धि करने हेतु या विषय का अधिगम कराने हेतु जो आप सहायता देते हो या जो आदेश देते हो या जो निर्देश देते हो उसी को वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली कहते हैं। अब यहाँ पर बात ये है, ये प्रणाली क्यों लाई गई? वह प्रणाली इसलिए लाई गई क्योंकि जो बाल केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित जो शिक्षा है, इस बाल केंद्रित शिक्षा को सफल बनाने हेतु इस वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली को लाया गया। क्योंकि जब ज्ञान विद्यार्थी के लिए है तो विद्यार्थी के गति के अनुसार सिखाने का प्रयास इसमें किया जाता है। इसमें इस वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली में विद्यार्थी के व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता के अनुसार उसे सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो ये जो बाल केंद्रित शिक्षा को सफल बनाने के लिए वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा और व्यापक स्तर पर देखें, विषय केंद्रित शिक्षा, अगर हम विषय केंद्रित शिक्षा की बात करें तो प्रारंभ में बाल केंद्रित शिक्षा होती है, क्योंकि बालक को किसी बात को या किसी विषय को, किसी भाषा को, उसके मूल सिद्धांत को पहले बालक के अनुसार सिखाने का प्रयास किया जाता है। जब बालक कुछ मूलभूत सिद्धांतों, गतिविधियों को अच्छे तरह से स्वीकार कर लेता है या सीख लेता है, तब उस बालक को विषय के अकॉर्डिंग जीरो से लेकर के उस विषय की पूर्णता तक का ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो
प्रारंभ में बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत व्यक्तिगत अनुदेशन बहुत प्रभावशाली होता है, परंतु जब विषय केंद्रित यानी किसी विषय का जिसूल उसके प्रारंभ से लेकर उसके पूर्ण जब ज्ञान दिया जाता है तो उस समय जो है यहाँ पर जो है अध्यापक का गाइडलाइन यानी निर्देश, विषय केंद्रित में निर्देश और आदेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चाहे बाल केंद्रित शिक्षा हो तो इसमें व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली महत्वपूर्ण होती है, लेकिन विषय केंद्रित यानी किसी विषय को पूर्ण ज्ञान देना है, जैसे भौतिक विज्ञान का पूरा ज्ञान देना है, तो जीरो से लेकर उसको पूर्ण तक जब आप सिखाएंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी त्रुटियां हैं, सावधानियां हैं, चुनौतियां हैं, शोध हैं इत्यादि के लिए जो है विषय केंद्रित के अंतर्गत भी शोधकर्ताओं को या विद्यार्थियों को भी निर्देशन, सहायता और आदेश इन तीनों बातों का पालन किया जाता है। तो बाल केंद्रित चाहे शिक्षा हो चाहे विषय केंद्रित शिक्षा हो, इन दोनों में जो है व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चूँकि आप बीएड के विद्यार्थी हैं इसलिए इसके अर्थों में आप विशेष हर जगह देखेंगे बाल केंद्रित ही शिक्षा की बात की जाती है, यानी अधिगमकर्ता के गति के अनुसार सिखाने के लिए जो हम आदेश, निर्देश, सहायता इत्यादि एक शिक्षक देता है उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली कहते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि आगे चल कर के जो है बालक पूर्ण हो जाता है, नहीं, आदमी जीवन भर सीखता है, आजीवन सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। इसीलिए जो आपसे अधिक योग्य है, जो आपसे अधिक सफल है, सफलता को तो नहीं कह सकते, जो आपके अधिक योग्य है, अधिक जो है बातों को समझा है, वह आपके विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विषयों में या आपके विषय के अंतर्गत वह निर्देश देता रहता है। इसीलिए चाहे विषय केंद्रित हो या बाल केंद्रित हो, इन दोनों गतिविधियों में व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली क्या है। व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व का परीक्षण करने के पश्चात उसकी योग्यता क्षमता के अनुसार अधिगम कराने के लिए जो निर्देश, आदेश और सहायता दिए जाते हैं उसी को व्यक्तिगत अनुदेशन कहते हैं। इसमें जिस गतिविधि का पालन किया जाता है, जिस सिद्धांत, नियम, आधार का पालन किया जाता है उसी को व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली भी कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया गया अर्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।